जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं शीतला माता की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि मैं धरती पर जाकर देखूं कि कौन कौन मेरी पूजा करता है। यह देखने के लिए शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। उन्होंने देखा कि वहां कोई भी उनकी पूजा नहीं करता। माता शीतला एक बूढ़ी का रूप लेकर गांव में घूमने लगी। माँ एक घर के पास पहुंची तो उस घर की छत पर एक औरत खड़ी थी। उसने बूढ़ी माँ को नहीं देखा और चावलों का गर्म उबलता पानी नीचे फेंक दिया। उबलता चावलों का पानी बूढ़ी माता पर गिर गया, जिसके कारण माता के पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। बूढ़ी माँ चिल्लाने लगी, इधर उधर जाने लगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जलन हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में कोई भी माँ की मदद के लिए घर से बाहर नहीं आया। इसके बाद बूढ़ी माँ गांव के बाहर पहुंची। वहां एक कुम्हारन का घर था। कुम्हारन बर्तन बना रही थी। उसने बूढ़ी माँ को देखा तो वह माँ को अपने घर के अंदर ले आई और बोली, माँ आप यहाँ बैठो। उसने देखा कि बूढ़ी माँ के पूरे बदन पर छाले पड़े हुए हैं और उन्हें काफ़ी जलन हो रही है। तो कुम्हारन ने कहा, माँ मैं आपके बदन पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, उससे आपको राहत मिलेगी। इसके बाद कुम्हारन ने बूढ़ी माँ के शरीर पर ठंडा पानी डाला तो उससे माँ को काफ़ी राहत मिली। इसके बाद कुम्हारन ने कहा, माँ मेरे घर में रात का खाना है, आप वो खा लो और साथ में ठंडा दही खा लो तो आपको उससे भी राहत मिलेगी। बूढ़ी माँ ने कुम्हारन के घर का रात का बासी चावल और साथ में दही खाया तो माँ को अच्छा लगा, उनके शरीर में ठंडक पड़ गई। इसके बाद कुम्हारन ने कहा कि माँ जी आपके बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं आपके बाल संवार देती हूँ और चोटी बना देती हूँ। कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी। तभी उस कुम्हारन की नज़र बूढ़ी माँ के सर के पीछे पड़ी। तब कुम्हारन ने देखा कि बालों के अंदर एक आँख छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घर के अंदर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, मैं कोई भूत चुड़ैल या डायन नहीं हूँ, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। इतना बोलकर बूढ़ी माँ 4 भुजा वाली स्वर्ण मुकुट धारण किए, हीरे जवाहरात पहने अपने असली रूप में आई। शीतला माता के दर्शन कर और उन्हें देखकर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। शीतला माता ने कहा, पुत्री तुम किस सोच में पड़ गई। तब कुम्हारन हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रोने लगी। उसने कहा, माता मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता फैली हुई है। मेरे घर में ना चौकी है ना आसन है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। यह सुनकर शीतला माता बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोलने लगी कि पुत्री मैं तेरे प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना बोलकर माता उस कुम्हारन के घर खड़े गधे पर ही बैठ गईं। शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर झाड़ू से कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर घर के बाहर फेंक दिया। शीतला माता ने कहा, पुत्री मैं तेरे प्रेम और सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे जो भी चाहिए तो वरदान मांग ले। इस पर कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता
मेरी इच्छा है कि अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया, ऐसे ही आपको जो कोई भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से आपकी पूजा कर आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही साथ जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई से बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे, आप पर ठंडा जल, नारियल और फूल चढ़ाकर परिवार सहित बासी भोजन करे, उसके कारोबार में कभी दरिद्रता ना आने देना। तब शीतला माता ने कहा, ठीक है पुत्री, तुमने जो वरदान मांगा है मैं तुम्हें वो सब वरदान देती हूँ और साथ में आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार धरती पर कुम्हार जाति का होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील की डूंगरी पड़ गया। सील की डूंगरी में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है। शीतला सप्तमी पर वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। हे माता शीतला, जैसे एक कुम्हारन के घर की दरिद्रता का नाश किया, वैसे हम सब पर अपनी कृपा कर सबके घर की दरिद्रता का नाश करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय शीतला माता की। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।